नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षक मित्र पर। मैं हूं शेखर और आज हम चर्चा करने वाले हैं कोहलर का अंतःदृष्टि या सूझ का सिद्धांत, जिसका उपनाम है सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत। दोस्तों, इस टॉपिक से हर बार 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन हर शिक्षक भर्ती एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा जाता है, जो कि सभी सी टेट, सी जी टेट, एम पी टेट, यूपी टेट, के टेट, ईवीएस, डीएसएसबी, केवीएस और सभी अन्य स्टेट के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोहलर का अंतःदृष्टि या सूझ का सिद्धांत, इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। गेस्टाल्ट सिद्धांत में आकार की पूर्णता को महत्व दिया जाता है, उसके विभिन्न अंगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसके प्रतिपादक हैं मैक्स वर्दीमर और इसके प्रयोगकर्ता कोहलर। और प्रयोग किस पर किया था? तो चिंपांजी, वनमानुष और एक सुल्तान पर। और इसके सहयोगकर्ता है कोफका। और इस सिद्धांत का उपनाम है सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। इनके अनुसार व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह सीख लेता है। आइए इसके प्रयोग को देखते हैं। कोहलर ने एक भूखे चिंपांजी को एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे की छत में कुछ केले इस प्रकार टांग दिए जो उसकी पहुंच से बाहर थे। कमरे में कुछ दूरी पर 3 से 4 खाली बॉक्स रख दिए थे। चिंपांजी ने उछलकर केले लेने का प्रयास किया पर सफल नहीं हुआ। कुछ समय बाद उसने खाली बॉक्सों को देखकर उन्हें केले के नीचे खींचकर उस पर चढ़ गया और केले प्राप्त कर लिए। यह उसकी सूझ ही है जिसने उसे अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता दी। चिंपांजी के समान बालक भी सूझ द्वारा सीखते हैं। कोहलर ने निष्कर्ष निकाला कि जीव संपूर्ण वातावरण का प्रत्यक्षीकरण करता है और उसके आधार पर उसमें सूझ उत्पन्न होती है। उसमें वह अपनी समस्या का समाधान करना सीख लेता है। संक्षेप में कहें तो क्षेत्र का प्रत्यक्षीकरण होना तथा क्षेत्र का पुनर्गठन करना ही सूझ या अंतर्दृष्टि है। और इसका संप्रत्यय है लक्ष्य, भाषा, तनाव, संगठन, पुनर्संगठन। तो कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत का 5 संप्रत्यय है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं। तो चलिए देखते हैं। सीखने की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है, ये इसकी पहली विशेषता है। सीखना धीरे धीरे न होकर अचानक होता है। सीखने की प्रकृति लगभग स्थायी होती है और एक बार जैसे सीख लेते हैं तो वह लंबे समय तक याद रहता है। दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती। सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत यानी रटन संबंधी नहीं होती। दोस्तों, सीखने में संज्ञानात्मक स्तर पर संरचनाएं बनने की प्रक्रिया होती रहती है। सीखने की प्रक्रिया में प्राप्त सूझ अचानक व स्वस्फूर्त होती है। सूझ द्वारा किए अधिगम में प्राणी का व्यवहार अन्वेषणात्मक प्रकृति का है। सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक है। सूझ प्राणी के लक्ष्य तथा समाधान के बीच एक स्पष्ट संबंध की सूची होती है। तो ये था दोस्तों कोहलर का सूझ के सिद्धांत की विशेषताएं। चलिए इसके शिक्षा में योगदान को देखते हैं। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों को संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। यह सिद्धांत सीखने में रटने के सिद्धांत अथवा आदत बनाकर सीखने के सिद्धांत का विरोध करता है। यह समस्या समाधान विधि का आग्रह करता है। अंतःदृष्टि सिद्धांत द्वारा सीखने से छात्र की मानसिक शक्तियों एवं क्षमताओं का विकास होता है। तुलना करना, तर्क करना आदि मानसिक शक्तियों के लिए सिद्धांत बहुत ही उपयोगी है। क्रो एंड क्रो के अनुसार यह सिद्धांत किसी विषय वस्तु के उच्च ज्ञान की प्राप्ति में विशेष रूप से क्या है, सहयोगी है। यह सिद्धांत व्याकरण शिक्षा में
विशेष रूप से उपयोगी है तथा अंक गणित और रेखा गणित की समस्याओं के हल में भी यह सिद्धांत अपनी उपयोगिता रखता है। तो ये था दोस्तों शिक्षा में योगदान। आइए इसका शैक्षणिक महत्व देखते हैं। तो शैक्षिक महत्व में है यह समस्या समाधान आधारित शिक्षा है और लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है, स्वयं खोजकर सीखना है और रचनात्मक कार्यों के लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। समझ पर अधिक बल देता है, तर्क विश्लेषण की क्षमता उत्पन्न करना। अब आइए देखते हैं इसकी कुछ आलोचनाएं हैं। अभ्यास के प्रभाव की उपेक्षा करता है तथा केवल तर्क, सूझ, तुलना आदि को ही महत्व देता है। अंतर्दृष्टि को यकायक मानना। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आल्पोर्ट का मानना है कि सूझ क्रिया अचानक में न होकर क्रमिक होती है। तो यह था दोस्तों कोहलर का अंतर्दृष्टि का सूझ का सिद्धांत। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कुछ कमी रह गई हो तो उसको आप कमेंट में कह सकते हैं। अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि उसमें सुधार हो। धन्यवाद।